हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉपुलर नॉलेज में। दोस्तों, संविधान का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने संविधान के बारे में एवं संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बताया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता लिखें। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला, लिखित संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टिकोण से भारत का संविधान लिखित संविधान है। उसी प्रकार से अमेरिका, चीन, फ्रांस के पास भी लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी भी देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। दूसरा, विस्तृत या बड़ा संविधान। भारत का संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना गया है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थीं, परंतु आज इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तीसरा, कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। दोस्तों, यहाँ पे ना तो कठोर ना ही लचीला कहने का अर्थ यह है कि भारत का संविधान इतना भी कठोर नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है और इतना भी लचीलापन नहीं है कि इसमें बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है। कठोर संविधान का अर्थ होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होता। लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, कहा गया है भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। चौथा, धर्मनिरपेक्ष संविधान। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्म के आधार पर भेदभाव करना कानून के खिलाफ है। भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाने या किसी भी धर्म को पालन करने और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट या पूरी स्वतंत्रता दी गई है। भारत में किसी भी विशेष धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया है। पंचवां, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का अर्थ आप किसी भी राज्य या स्थान में हो, परंतु आपकी नागरिकता एक भारतीय है। परंतु अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब एक ही देश में दो जगहों का नागरिकता होना, अर्थात पहला आप जिस राज्य में रह रहे हों और दूसरा आप जिस देश में रह रहे हों। दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह होता है कि एक आप जिस स्टेट में रह रहे हों और एक आप जिस देश में रह रहे हों, वहाँ पे दोनों जगहों का अलग अलग नागरिकता होती है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, परंतु आपकी नागरिकता एक भारतीय है। भारत में किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य का निवासी भारतीय कहलाता है। दोस्तों, छठा विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय लोकतंत्र एक वोट एक आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो उसे भारतीय संविधान के तहत मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता इत्यादि के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है, अर्थात सभी को समान का अधिकार प्राप्त है।
भारत देश में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 7वां मौलिक अधिकार, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान का अर्थ शुरुआत के समय, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 8वां विशेषता, भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेशन। भारतीय संविधान को निर्मित करने से पूर्व संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधान का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उन देशों के संविधान से मुख्य प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन और भी बहुत सारे प्रावधानों को दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। 9वां संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इसका मतलब संप्रभुता शब्द से है। संप्रभुता का अर्थ जब कोई राष्ट्र या देश आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी के दबाव में आकर ले सके तो उसे संप्रभुता कहा जाता है। भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह किसी भी आंतरिक या बाह्य निर्णय को बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से ले सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक और बाह्य निर्णय का मतलब यह है कि देश के अंदर के निर्णय को आंतरिक निर्णय बोला जाता है एवं देश के बाहर किसी निर्णय को लेना है तो उसे बाह्य निर्णय बोला जाता है। देश के अंदर जैसे कि नोटबंदी होना, जीएसटी लाना इत्यादि सभी चीज़ें, यह सब आंतरिक निर्णय है। बाह्य निर्णय जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक या किसी देश से किसी चीज़ों का आयात निर्यात करना इत्यादि सभी चीज़ें, यह बाह्य निर्णय होता है जो सरकार बिना किसी के दबाव में आकर यह निर्णय को ले सकता है। भारत देश किसी के अधीन नहीं है, यह पूरी तरह से अपने आप में स्वतंत्र है। 10वां एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे कि जिला अदालत व अन्य निचली अदालत हैं। भारत में न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अर्थात सबसे ऊपरी स्तर पर है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय दृष्टि से सबसे ऊंचे स्तर का न्यायालय है या अपीलीय दृष्टि से वह सबसे ऊपरी स्तर का न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी स्तर का न्यायालय है। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जैसे भारत में संघवाद, आपातकाल के प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र निकाय। थैंक्स दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।